हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ होगा r मान लेते हैं। ये दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन का। इसको F मान लेते हैं। F इक्वल टू कितना है? 10 न्यूटन। F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है और F का वैल्यू हम लोग 10 न्यूटन मान के चलते हैं। अब क्या करते हैं, ये दोनों चार्ज को Q1 Q2 को सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में जैसे पानी के अंदर डाल देते हैं। क्या अब उतना ही फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन? नहीं। हम लोग को पता है कि किसी मीडियम में दोनों के बीच जो फोर्स है वो कम हो जाएगा फ्री स्पेस के कंपेयर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 5 न्यूटन हो जाएगा। जैसे ही हम लोग वाटर में दोनों चार्ज को रखें, दोनों के बीच फोर्स डिक्रीज होकर के 5 न्यूटन हो। जरूरी नहीं है 5 न्यूटन हो, कुछ होगा लेकिन डिक्रीज तो होगा। हम लोग सिंपल वे में समझने के लिए इसको 5 न्यूटन ले ले रहे हैं। तो मीडियम के अंदर दोनों के बीच जो फोर्स है वो कितना है? वो है 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एफ डैश। तो एफ डैश क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। मीडियम में दोनों के बीच फोर्स एफ डैश है जो 5 न्यूटन हम लोग लिए हैं, और फ्री स्पेस में 10 न्यूटन, और ये एफ है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, ये जो एफ है वो ग्रेटर देन है एफ डैश से। तो कितना ग्रेटर है कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, एफ बाई एफ डैश। तो कितना आएगा? 10/5, ये आएगा 2 के बराबर। इससे क्या पता चल रहा है, जो फ्री स्पेस में फोर्स है दोनों चार्ज के बीच वो डबल है उस मीडियम के कंपेयर में। मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कंपेयर में क्या है? डबल है। यही पता चल रहा है। और ये कैसे निकला? दोनों का रेशियो निकाल करके। तो सिंपली इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? सिंपल हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू एनी मीडियम। वेयर देखिए यहाँ पे F जो है वो क्या है? फोर्स है फ्री स्पेस में, और F डैश मीडियम में। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू एनी मीडियम। ठीक है, बस यही। और हाँ, ये जो K का वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो अलग अलग मीडियम में वेरी करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग मीडियम में तो वेरी करेगा। जब फोर्स का वैल्यू वेरी करेगा तो K का भी वैल्यू वेरी करेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। यानी ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये K उस मटेरियल का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बताता है कि वो कितना फोर्स अलाउ करेगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतने ही है। और हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी हम लोग डिफाइन करते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अभी तक उस पर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया है। इसके बाद उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।